नमस्ते दोस्तों। सदियों पहले सर आइजक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने एक सेब को पेड़ से नीचे गिरते देखा और निष्कर्ष निकाला कि धरती सबको खींचती है। इस बल को उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नाम दिया और कहा कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को अपने केंद्र की ओर एक ताकत से खींचता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यह बल उन दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने इसका गणितीय नियम लिखा, F = gmm/r², जहाँ F कण के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है जो किसी वस्तु को उसके केंद्र की तरफ खींचता है। यह एक हाइपोथेटिकल सोच थी जिसे मैं इस प्रयोग के द्वारा मिथ्या सिद्ध करूँगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बलून है, गुब्बारा, जिसका द्रव्यमान है 100 ग्राम। अभी इसमें हवा नहीं भरी है। और एक सेब है, इसका भी द्रव्यमान 100 ग्राम है। दोनों को धरती खींच रही है न्यूटन के नियम के अनुसार। कब तक खींचेगी यह पता नहीं, लेकिन अभी खींच रही है। सेब को भी खींच रही है और बलून को भी खींच रही है। समान ताकत से खींच रही है क्योंकि दोनों का द्रव्यमान बराबर है। अब हम क्या करते हैं कि इस बलून में हीलियम भरते हैं और इसे धागे से बांधते हैं ताकि हीलियम निकल ना जाए। बलून में हमने हीलियम भर दिया है और इसे धागे से बांध दिया है। इसका कुल द्रव्यमान अब बढ़ गया है। कैसे बढ़ा? हीलियम का द्रव्यमान इसमें जुट गया और धागे का द्रव्यमान भी जुट गया। इसका द्रव्यमान 100 ग्राम से ज़्यादा है। आप कहिएगा हीलियम हल्की गैस है। हल्की होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है जिनका द्रव्यमान है। इसलिए अब इसका कुल द्रव्यमान 100 ग्राम से ज़्यादा ही होगा। अब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इसे और तेज़ी से नीचे जाना चाहिए, क्योंकि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ गया। लेकिन हो रहा है इसका विपरीत है। अब यह ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे जैसे हम हीलियम की मात्रा बढ़ाते हैं, इसका द्रव्यमान बढ़ता है और न्यूटन के नियम से इस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता है। इसे नीचे तेज़ी से जाना चाहिए, जबकि यह ऊपर तेज़ी से जा रहा है। यह एक विरोधाभास है। न्यूटन के नियम का उल्टा हो रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? क्या न्यूटन का नियम सही है या फिर हाइपोथेटिकल है? अब देखिए, 100 ग्राम जब बैलून का वजन है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है 0.98 न्यूटन। जैसे ही उसमें हीलियम भरते हैं 10 ग्राम, उस पर नीचे की ओर बल लग जाता है 1.08 न्यूटन। लेकिन बल लग रहा है नीचे और ऊपर जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जैसे जैसे हम हीलियम की मात्रा बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर बढ़ना चाहिए, पर इसका उल्टा हो रहा है। बैलून के ऊपर जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कुछ लोग इसे उत्प्लावन बल से जोड़ेंगे, पर मेरा कहना है कि उत्प्लावन बल लिक्विड में काम करता है। तो क्या एयर लिक्विड है? और हाँ, यदि एयर लिक्विड है तो फिर धरती का पार्ट है। धरती का पार्ट है तो एयर और धरती दोनों एक ही यूनिट का हिस्सा है। तो फिर यहाँ प्रेशर का खेल होगा, न कि गुरुत्वाकर्षण का। इस तरह से कई विरोधाभास हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हीलियम भरने से उसका सेंटर दूर चला गया, जिसकी वजह से उस पर गुरुत्वाकर्षण बल घट गया। पर आप सिर्फ कल्पना करके खुश हो सकते हैं, सच्चाई को बदल नहीं सकते। हम बलून को चाहे ऊपर ले जाएं या नीचे, उसका केंद्र धरती के केंद्र से दूर हो या नज़दीक, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम बैलून को कुएं में भी डाल देंगे तो यही प्रवृत्ति दिखाएगा, और टेबल से 100 मीटर ऊपर भी ले जाएंगे तो यही प्रवृत्ति दिखाएगा। चलिए एक टेबल को नीचे लगाते हैं। अब बैलून को हम निचले टेबल पर रखते हैं, तो क्या यह धरती की तरफ खींचा चला जाएगा? अभी भी यह उड़ेगा।
उससे कोई मतलब नहीं है इसका सेंटर धरती के सेंटर से कितनी दूर हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कोई बल है ही नहीं। तो क्या है गुरुत्वाकर्षण आखिर? आप वीडियो देखते रहिए, हर वीडियो के साथ आप गुरुत्वाकर्षण को ख़त्म होता देखेंगे और अंत में मैं आपको उस ताकत तक पहुंचा दूंगा जो वास्तव में ब्रह्मांड को चला रही है। गुरुत्वाकर्षण के ख़त्म होने का इंतज़ार कीजिए दोस्तों। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी? थैंक यू, मिलते हैं फिर।